दोस्तों ट्रेडिंग क्या इतनी बुरी है कि लोगों को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ जाती है। सोचा पूछ लूं कि भैया पुणे जा रहे हो, पुणे के ही हो क्या? क्योंकि मुझे उनको देखकर ऐसा लगा कि ये शायद आर्मी वगैरह से हैं और वो वाकई में आर्मी से थे। तो उन्होंने मुझे बताया कोरोना के बाद से 2021 के बाद से मैं स्टॉक मार्केट में आया और मुझे नुकसान हो गया 70 लाख रुपए का। आपको सबसे पहले मेंटली सेटिस्फाइड होना है, अपने दिमाग को शांत करना है। तो दिमाग को शांत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रेडिंग को बंद करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया 8 लाख रुपए के आसपास कर्जा है, बाकी सब मैंने जो सेव किया था सब खत्म हो गया। दोस्तों ट्रेडिंग क्या इतनी बुरी है कि लोगों को आत्महत्या करने की जरूरत पड़ जाती है। एक रियल इंसिडेंस बताऊंगा, मुझसे रहा नहीं गया उस वीडियो को बनाने के लिए। मैं दिल्ली से पुणे ट्रैवल कर रहा था कल की डेट में, कल यानी 30 मार्च 2025 को। एकदम डिटेल में बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा ताकि आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो ट्रेडिंग की वजह से आत्महत्या करना चाहता है या फिर आत्महत्या करने के ख्याल उसके मन में आते हैं, तो उस तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा ताकि समझ में आए कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या गलतियां सब लोग करते हैं। करता हूं शुरुआत। दिल्ली से आ रहा था मैं पुणे, फ्लाइट थी, लास्ट की सीट थी मेरी फ्लाइट में। इकोनॉमिक क्लास में ही ट्रैवल करता हूँ मैं। इस सब चीज़ों की वजह है जो आप लोगों को आगे समझ में आएगी, तो आखिरी तक बने रहिएगा वीडियो में। हो सकता है आप किसी न किसी को मोटिवेट कर सको या फिर किसी की जान बचा सको। एकदम आखिरी, एकदम लास्ट की सीट थी मेरी। मैं विंडो सीट में बैठा था, एक महोदय हमारे मिडिल सीट में बैठे थे और उनके बाजू में अंकुश जी बैठे थे जो इंटेलिसेस के को फाउंडर हैं। यूजुअली मैं जब फ्लाइट में सफ़र करता हूँ तो मैं खुद से इंटरेक्शन यूजुअली अवॉइड करता हूँ। बैठा हुआ था, 2.5 घंटे के आसपास की फ़्लाइट थी, 2.25 2.5 घंटे के आसपास की फ़्लाइट थी। 1.5 घंटे तो मैं शांति से बैठा था, अपना सीरीज वीरीज लगा के देख रहा था। आधा पौना घंटा बचा हुआ था, सोचा पूछ लूँ कि भैया पुणे जा रहे हो, पुणे के ही हो क्या? क्योंकि मुझे उनको देखकर ऐसा लगा कि ये शायद आर्मी वगैरह से हैं और वो वाकई में आर्मी से थे। तो मैंने चर्चा निकाली उनसे बात करने के लिए कि भाई आप पुणे जा रहे हो, पुणे में ही रहते हो क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, सरदार जी थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं पुणे ट्रेनिंग पे जा रहा हूँ। जॉब प्रोफाइल अच्छा था, न्यूक्लियर इश्यूज, न्यूक्लियर से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट था, उस पे उनको नॉलेज लेनी थी। तो चूंकि न्यूक्लियर वगैरह ये जो इश्यूज होते हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इन सब चीज़ों के यानी किस तरह से होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इन सब में सब्जेक्ट की रुचि ऑब्वियसली बनी जाती है क्योंकि हम यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी के बेसिस पे मार्केट रिएक्ट करते हैं, उस पर हम काम करते हैं। तो बातचीत चल रही थी, उन्होंने भी मुझसे पूछा कि भाई आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ। तो वो थोड़े से सहम गए। हुआ क्या? मैंने उनसे पूछा क्या हो गया? तो बोले मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैंने कहा हाँ जी करिए बिल्कुल। उनको मैंने पहले अपनी प्रोफाइल बता दी कि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड हैं और इस तरह से हम बाज़ार में कामकाज करते हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं मार्केट चलने के पहले। तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनसे पहले उनकी उम्र पूछी। उन्होंने कहा भैया मेरी उम्र 34 साल है, 20 साल के आसपास 14 साल के आसपास हो गए मुझे। 20 साल की उम्र में आर्मी में आ गए थे वो। 14-15 साल से मैं आर्मी में हूँ और अपनी ड्यूटी अभी तक कर रहा हूँ। लेकिन कोरोना के बाद से 2021 के बाद से मैं स्टॉक मार्केट में आया और मुझे नुकसान हो गया 70 लाख रुपए का। मेरे होश उड़ गए थे। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये था, मैंने कहा आप खुल के बात करो मेरे से, क्योंकि जितना आप खुल के बात करोगे उतना मैं शायद आपको सही चीज़ें सजेस्ट कर पाऊँ। तो पहला होता है ना, कोई अननोन बंदा मिल जाए तो आदमी एकदम खुलता नहीं है। तो मुझे उनको कॉन्फिडेंस देने की बहुत ज़रूरत थी। तो फिर मैंने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल बताया, अपनी डिटेल्स शेयर करी ताकि वो मेरे से खुल सकें। तो उन्होंने स्टार्ट किया था ऑप्शन ट्रेडिंग से। अभी आगे देखिएगा, मैं सोशल मीडिया में जो बकवास चीज़ें चल रही ना, मैं उस पर बोलना चाहता हूँ, उससे कनेक्ट भी करना चाहता हूँ इन सारी बातों को, क्यों हो रहे हैं बर्बाद लोग। तो बोले पहले तो मैं आराम से छोटा छोटा काम करता था, सिर्फ इक्विटीज़ लेता था, लॉन्ग टर्म के लिए लेता था, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता था, बढ़िया चल रहा था सब कामकाज। लेकिन 2021 के बाद से बोले पता नहीं ये सोशल मीडिया में गजब का ऑप्शन ट्रेडिंग का क्रेज़ बढ़ गया और मैं भी वीडियोज़ वगैरह देखने लगा। ऐसे कर करके मुझे 70 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तब मैंने उनसे पूछा कि भैया आपका इसमें खुद का पैसा कितना है, कर्जा कितना है?
तो उन्होंने बताया 8 लाख रुपए के आसपास कर्जा है, बाकी सब मैंने जो सेव किया था सब खत्म हो गया। 8 लाख रुपए के आसपास कर्जा है, मेरी ईएमआई करीब 20,000 रुपए की है और 40-50,000 रुपए कट कुटा के मेरी सैलरी आती है। तो मैंने उन्हें सजेस्ट क्या किया, अब ये सुनिएगा, और ये हो सकता है और भी लोगों के काम आए। सबसे पहले मैंने कहा कि सब लोगों को फॉलो करना बंद कर दो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और इंटेलिजेंस को फॉलो करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंटेलिजेंस हमेशा सही होता है, लेकिन कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप लोगों तक सही कंटेंट पहुंचा सकें। सपने नहीं बेचे जाते यहाँ पर, और यहाँ पर कोई मैं प्रमोशन भी नहीं करना चाहता हूँ। पिछले 5 सालों से सोशल मीडिया पे हूँ। आप पहले हमारा ऑडिट कर सकते हैं, उसके बाद इस स्टेटमेंट में अगर आप लोगों को लगे खोट है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैंने कहा इंटेलिजेंस को फॉलो करिए, और सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, आपको सबसे पहले मेंटली सेटिस्फाइड होना है, अपने दिमाग को शांत करना है। तो दिमाग को शांत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग को बंद करना पड़ेगा। सिर्फ लर्निंग पे फोकस करिए, कोई कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है, मार्केट में काम करने की जरूरत नहीं है। मार्केट को हो सके तो सिर्फ क्या किया है मार्केट में, एक 5 मिनट के लिए मार्केट देख लो ताकि कनेक्शन बैठा रहे। और दूसरा काम ये होना चाहिए कि आपको अपने दिल को सेटिस्फाइड करना है। जब बंदा लॉस करता है ना, मैंने भी बहुत लॉसेस किए हैं, उनकी तरह के फेसेस से मैं भी निकला हूँ। तो मैंने उनको कहा कि जो भी सैलरी आती है उसका 50% स्ट्रेट अवे अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को भेज दो, ताकि इससे क्या होगा, आपका दिल शांत रहेगा। जब आपका दिमाग और दिल दोनों शांत रहेगा तो आप बेटर डिसीजंस आगे भविष्य में ले पाओगे। तो 6 महीने तक ट्रेडिंग नहीं करनी है, ना ही मार्केट को क्लोजली मॉनिटर करना है कंटिन्यूस बेसिस पे। दूसरा, अपने जो भी आपके और दूसरा पॉइंट मैंने ये कहा, दिमाग को शांत करने के लिए ट्रेडिंग बंद कर दो, और जिसमें भी सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट है आपकी, उस लोन को भुगत दो। क्योंकि उनका क्रेडिट कार्ड का 5 लाख में से 3 लाख रुपए उठाया हुआ था, और क्रेडिट कार्ड की आप लोगों को पता है, अगर आप सिर्फ मिनिमम अमाउंट भरते हो, क्रेजी इंटरेस्ट रेट लगता है 20% और उससे भी अधिक। तो अगर वो मिनिमम ड्यू अमाउंट भी पे कर रहे हैं तो उनका प्रिंसिपल पे ऑफ नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट जाता है। तो कोशिश करो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्ट वाली लायबिलिटी को कम करो, फैमिली में पैसा भेजो, 6 महीने तक ट्रेडिंग से दूर रहो और सिर्फ एक बंदे को फॉलो करो, और 6 महीने बाद मुझसे कनेक्ट करो। तब मैं आपका साइकोलॉजी समझूंगा कि आप किस लेवल पे आज खड़े हो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि यहाँ से पैसा रिकवर करने की स्टेज में आ गए हो क्या आप। दोस्तों, 70 लाख रुपए कमाने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक एवरेज सैलरी अगर किसी बंदे की 50,000 रुपए है, 10,000 रुपए पर मंथ बचाता है, 18 साल लग जाते हैं उसको 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने में, और 18 साल बाद उसकी वैल्यू होती है 31,10,000 रुपए। तो अगर वो 18 साल लगा देगा 10,000 रुपए सेव करने के बाद, तो क्या ही बचाएगा वो, 1 करोड़ रुपए तक पहुंच ही नहीं सकता वो। यानी कि 20 साल बाद भी उसका आधी लायबिलिटी फुलफिल होगी। तो मैं ये मानता हूं कि ट्रेडिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से ही बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। ट्रेडिंग करनी है, लेकिन कब करनी है, जब आपका दिमाग और दिल एक जगह पे हो। फिर क्या हुआ, फ्लाइट से उतरे हम। फ्लाइट से उतरने के बाद उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके साथ फ़ोटो लेना चाहता हूँ। मैंने कहा ले लीजिए। मैंने कहा अगर आपको लगे कि ये जो मैंने आपको सजेशन दिया है तो आप और भी लोगों को ज़रूर बताइएगा जो आपके सर्कल में आते हैं। अब चूंकि सर्कल की बात निकली तो उन्होंने बताया, हमारे आर्मी में जब हम फौज में ड्यूटी पे होते हैं तो हमारे पास काम होता है सिर्फ ऑब्जर्व करने का कि कहाँ क्या एक्टिविटी चल रही है, और ट्रेनिंग होती है। तो मोस्टली हम सिर्फ अलर्ट रहते हैं आसपास की गतिविधियों के लिए, लेकिन जब हम खाली रहते हैं तो हम ट्रेडिंग या फिर मार्केट को देखते रहते हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा कटता रहे। और जब टाइम कटने की बारी आती है ना, तो स्टॉक मार्केट से बेटर एक्टिविटी नहीं मिलती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके सर्कल में, बहुत सारे आर्मी में भी लोग हैं, सिर्फ आर्मी में नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ट्रेडिंग करके बर्बाद हो चुके हैं। और बर्बाद होने की सिर्फ एक वजह है, लोग जिस तरह से सोशल मीडिया में अपीयर कर रहे हैं, सपने बेचे जा रहे हैं। अभी मैं एक इवेंट में गया था, वहां पर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट लोगों को बुलाया गया था, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट को तवज्जो कम देकर जो फर्जी के काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ पर जो लोग आए थे वो फर्जी थे,
लेकिन मैं देख रहा हूं कि जहां पर वैल्यू है उनको कंज्यूमर भी कंज्यूम नहीं करना चाहता है, वहां पर सिर्फ फेक प्रोमिसेस या फिर होप्स लेने के लिए लोग आते हैं। सही गलत इसका निर्णय तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर बता सकता हूं कि ट्रेडिंग अगर करनी है आप लोगों को, तो आप लोगों को सिर्फ एक विजन रखना पड़ेगा, लेवल्स। क्योंकि टेक्निकल फंडामेंटल सारी स्टडी लेवल्स पे बेस्ड होती है। जिस तरह से अर्जुन का निशाना होता था मछली की आंख, उसी तरह से आपका निशाना होना चाहिए आंकड़े। आंकड़ों खुद ड्राइव करने का हुनर डेवलप करो और साथ में कोशिश करो जो आंकड़े आप लोग ड्राइव करके लेके आ रहे हो उन आंकड़ों को इंटेलिजेंस से मैच कर लो। अगर आपको लगता है कि इंटेलिजेंस और आपके आंकड़े मैच होने लग गए हैं, लेवल्स मैच होने लग गए हैं, आप ट्रेडर बन चुके हो। तब तक ट्रेडिंग से ओवरनाइट करोड़पति की बनने की अपेक्षा को अवॉइड करो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, और क्या करना है क्या नहीं करना है, कब कैसे डिसीजंस लेने हैं, क्यों लोग बर्बाद हो रहे हैं, ये मैंने आप लोगों तक जरूर पहुंचाया होगा। कोशिश करिए इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर करके अवेयरनेस पैदा करने की। जय श्री महाकाल। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.